नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अगले एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आत्मा अमर है तो किसी को मारना पाप कैसे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी कोई मरता ही नहीं तो शायद आपको लगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ ऐसा ही कहते हैं। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आत्मा कभी मरती ही नहीं तो फिर किसी की हत्या करना पाप क्यों माना जाता है। क्या गीता सच में यही सिखाती है, या फिर हम सदियों से उसके शब्दों का गलत अर्थ समझते आए हैं। आज का एपिसोड आपके इस भ्रम को दूर करेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन उलझनों में खड़े थे, जब उनकी आंखों के सामने उनके अपने ही गुरु, अपने पितामह, भाई और रिश्तेदार थे, तब उनका मन बार बार यही कह रहा था, अगर इन्हें मारकर राज्य मिलेगा तो ऐसा राज्य किस काम का। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन का दुख केवल अपनों को खोने का नहीं बल्कि मृत्यु के डर का है। इसलिए वे सबसे पहले मृत्यु का रहस्य समझाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम जिस चीज़ को अंत समझ रहे हो वह अंत है ही नहीं। श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भविता वा न भूये, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु। वह नित्य है, शाश्वत है। शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन आत्मा नहीं। उदाहरण के तौर पर, जब आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो क्या उसमें रखा सिम कार्ड ख़त्म हो जाता है? नहीं, मोबाइल बदल दिया जाता है लेकिन सिम वही रहता है। ठीक उसी तरह शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। फिर श्री कृष्ण इस बात को अपने एक दूसरे श्लोक से और भी आसान बना देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि, अन्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर आत्मा मरती ही नहीं तो किसी को मारना गलत कैसे हुआ। यही गीता को सबसे ज़्यादा गलत समझा जाता है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि किसी की हत्या करना सही है। वे अर्जुन को यह समझा रहे हैं, केवल शरीर को ही सब कुछ मत समझो। महाभारत का युद्ध लालच या क्रोध के लिए नहीं था, वह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा था। गीता कभी भी निर्दोष लोगों पर हिंसा करने की शिक्षा नहीं देती। वह केवल यह सिखाती है, जब न्याय अपने चरम पर पहुंच जाए और हर शांतिपूर्ण प्रयास असफल हो जाए, तब धर्म की रक्षा करना भी एक कर्तव्य हो सकता है। इसलिए इन श्लोकों का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा अमर है इसलिए किसी को भी मार दो, बल्कि अर्थ यह है कि मोह और भय से मुक्त होकर धर्म के अनुसार निर्णय लो। दोस्तों, इस संसार में शरीर बदलता है, समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही समझ जीवन के सबसे बड़े डर, मृत्यु के भय को कम करने में मदद करती है। लेकिन याद रखिए, आत्मा की अमरता कभी भी हिंसा का बहाना नहीं बनती। इसी संतुलन का नाम है भगवद गीता का ज्ञान। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में जानेंगे, आत्मा को कोई शस्त्र काट क्यों नहीं सकता, अग्नि उसे जला क्यों नहीं सकती। राधे राधे।